खुशखबरी 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 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। दोपहर की सबसे बड़ी खबर, सभी कर्मचारियों को 8वां वेतन और एरियर जोड़कर कितनी सैलरी बनेगी, सैलरी चार्ट को देखें। भारत सरकार के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत बेहद अहम मानी जा रही है। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 से लागू था और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो चुकी है। इसके बाद से सभी की निगाहें 8वां वेतन आयोग पर टिकी हुई है। यह फैसला सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ने वाला है। कर्मचारियों के मन में उठ रहे बड़े सवाल। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच कई सवाल चर्चा में हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। इसके साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, एरियर के रूप में कितनी राशि एक साथ मिलेगी और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक सरकार इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नए वेतन ढांचे पर सरकार की तैयारी। सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन ढांचे को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जा रही है। नए वेतन आयोग में सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्तों की भी समीक्षा होगी। मकसद एक ऐसा संतुलित वेतन ढांचा बनाना है जो कर्मचारियों की बढ़ती ज़रूरतों के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे अहम? फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी के आधार पर नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.8 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ने पर चर्चा। 8वें वेतन आयोग में एक अहम मुद्दा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का भी है। अभी डीए अलग से दिया जाता है और समय समय पर बढ़ता रहता है। यदि डीए का एक हिस्सा बेसिक में जोड़ दिया जाता है तो इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में पेंशन की राशि भी ज़्यादा होगी। इसी प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लागू होने की संभावित टाइमलाइन। हालांकि अभी तक कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2026 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग को लेकर ठोस घोषणा हो सकती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसे जनवरी 2026 से पूरे व्यापी प्रभाव के साथ लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब भी आयोग लागू होगा, कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर भी मिलेगा। एरियर मिलने की कितनी है संभावना? चलिए जानते हैं कि एरियर मिलने की संभावना कितनी है। अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाता है और इसकी घोषणा बाद में होती है, तो बीच के महीनों का बढ़ा हुआ वेतन एरियर के रूप में एक साथ दिया जाएगा। यह राशि कर्मचारियों के वेतन स्तर के अनुसार अलग अलग होगी, लेकिन कई मामलों में यह रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है। इससे कर्मचारियों को कर्ज चुकाने, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी खर्चों में बड़ी राहत मिल सकती है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में वेतन और पेंशन में सुधार बेहद ज़रूरी हो गया है। हालांकि अभी सभी को आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना होगा और अफवाहों से बचना चाहिए। आने वाले महीनों में तस्वीर और साफ होगी। साथियों, आपको
मस्जिद